सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये है सेकंड वीडियो फ्रॉम आवर श्रीलंका सीरीज। तो अब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था अबाउट फ्लाइट्स, करेंसी एक्सचेंज, द सिम कार्ड और हमारा रिव्यू ऑन द कैंडी टू एला ट्रेन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्स्ट 2 days ऑफ आवर ट्रिप। तो यहाँ द कहानी शुरू होती है तो जब हमने ली बॉम्बे से कोलंबो की डायरेक्ट फ्लाइट। सो आफ्टर वी लैंडेड इन कोलंबो, हमने वहाँ से पिकमी ऐप से एक टुक टुक बुक की टू ड्रॉप अस टू कोलंबो सिटी। सो जनरली आप अगर देखोगे तो पीपल प्रिफर और टूरिस्ट प्रिफर कि वो नेगम्बो जाए, क्योंकि नेगम्बो एक बात है कि वो एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक है और वहाँ पे लाइक देर आर ब्यूटिफुल बीचेस। तो वो 1-2 दिन का इट इज़ अ गुड प्लेस टू एक्सप्लोर। सो 1-2 दिन आपके आइटिनरी के वहाँ यू कैन स्पेंड। बट हमारा ड्रीम था कि हमें खाना था द क्रैब्जिला फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब्स, और जो है कोलंबो सिटी में। तो इसीलिए हमने तो डिसाइड किया कि हम जाएंगे कोलंबो सिटी। तो वहाँ से टुक टुक जो हमने की थी, आफ्टर 1.5 hour ऑफ जर्नी, उसने हमें पहुँचाया टू द कोलंबो सिटी, जहाँ पे हमने एक एयरबीएनबी बुक किया था। सो हमने एयरबीएनबी में जाके चेक इन किया एंड द होस्ट ऑफ द एयरबीएनबी वाज रियली स्वीट। उसने हमें ऑफर किया वेलकम ड्रिंक्स एंड तब हम वहाँ पे उससे डिस्कस कर रहे थे कि हमारे आइटिनरी क्या होगी। एंड बातों बातों में हमने मेंशन किया कि वी आर प्लानिंग डिनर एट मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब्स। तो शी वॉज अ बिट सरप्राइज एंड उसने बस एक बताया कि वो बहुत एक्सपेंसिव है और जनरली सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट गो देयर। सो या वी वर लाइक, हमें तो पता था कि वो एक्सपेंसिव तो है बट हमें ट्राई करना था, इसीलिए हम हमने वो डिसीजन पे लाइक कंटिन्यू किया कि हम तो जाएंगे। बट लेटर उसने ये भी मेंशन किया कि वैसे सेम फ्लेवर्स और इवन बेटर फ्लेवर्स एंड लाइक सेम साइज ऑफ क्रैब्स यू कैन गेट एट मेनी प्लेसेस इन कोलंबो। लाइक अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। और तो इसीलिए समवेयर वी वर ऑल्सो शेकन ऑन द डिसीजन। और फिर हमने थोड़े रिव्यूज चेक किए मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब्स के, और रिव्यूज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब्स आर रियली गुड। तो फूड तो सबने अप्रिशिएट किया ही है, बट उसके अलावा एवरीवन हैज मोस्टली मेंशन कि वो ओवर हाइप भी है। सो और वहीं पे इन कमेंट्स हमें पता चला कि एक प्लेस है द फैट क्रैब विच इज़ इक्वली गुड, और उसमें श्रीलंकन लोकल क्यूजीन ज़्यादा इंक्लूडेड है। ऑल्सो द क्रैब्स आर सिमिलर टू मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब्स। सो देन वी थॉट ओके, इफ दैट इज़ द इशू, चलो फिर इंस्टेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब्स लेट्स गो टू फैट क्रैब। तो वहाँ से हमने फिर से एक पिकमी ऐप पे टुक टुक बुक की और हम पहुँचे फैट क्रैब। So Fat Crab is a very quiet, good ambience place, not as touristy as Ministry of Crabs, but we had ordered there a lobster dish and one crab in the authentic local Sri Lankan curry. So दोनों का taste was very good, and along with that the staff was really helpful in helping us to select the dishes. They explained us each like how each curry would be different from other, and overall it was a very good experience. So after having this lovely dinner, हम आगे बढ़े, like we headed back home, और हमने उसके लिए फिर से एक पिकमी से टुक टुक बुक की। तो हम जब ऑटो में बैठे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम हमारा ट्रांसपोर्ट कैसे फिगर आउट करेंगे टू डैम्ब्यूला। सो ऐसे देखा जाए तो वी हैवेंट हायर्ड एनी ड्राइवर, हम ना ही हम कोई ट्रैवल कंपनी के साथ आए थे। तो हमने डिसाइड किया था कि हम पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से श्रीलंका घूमेंगे, क्योंकि हमें बहुत लोकल एक्सपीरियंस चाहिए था, एंड इसीलिए हमने कोई ड्राइवर हायर नहीं किया है। सो अभी टू गो टू डैम्ब्यूला हमारे पास 2 ऑप्शंस है। एक तो हम टुक टुक से जा सकते थे, या फिर द लोकल बस, जैसे हर लोकल्स ट्रैवल करते हैं। तो हमने तो पहले सोचा कि लेट्स ट्राई फॉर द कंफर्टेबल ऑप्शन कि टुक टुक डायरेक्ट हमें A to B पॉइंट तक पहुंचा देगा। तो इसीलिए हमारा जो टुक टुक ड्राइवर था यही ऑटो का, उसको हमने पूछा तो उसने हमें डायरेक्ट एक पैकेज सेल करने को ट्राई किया। तो जो पैकेज था कि वो हमें 4 प्लेसेस घुमाएगा फॉर 3 days,
एंड अप्रोक्सीमेटली ही वॉज आस्किंग फॉर 45 to 50,000 वो मांग रहा था, विच इज़ वे एक्सपेंसिव. लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक हायरिंग अ ड्राइवर, जो हमें नहीं करना था. तो हमने वो ऑप्शन तो ड्रॉप किया. उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन बचा था कि हम कल सुबह जाके बस स्टॉप से फिगर आउट करें कि कौन सी बस डैम्बुला जाती है. सो वी डिसाइडेड ऑन दैट, एंड देन वी रीच्ड आवर Airbnb एंड आवर डे एंडेड देयर. सो अभी आते हैं डे 3 की तरफ. सो डे 3 पे हमने Airbnb पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया, होस्ट को बाय बोला, एंड देन वी रीच द कोलंबो बस स्टॉप. तो अभी कोलंबो बस स्टॉप अगर आप देखोगे तो कोलंबो इज़ अ वेरी बिजी एंड अ क्राउडेड सिटी, तो बस स्टॉप वॉज इक्वली बिजी एंड क्राउडेड. तो हमने थोड़ा फिगर आउट किया, पता चला कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो हम लोकल मतलब नॉर्मल लोकल बस से ट्रैवल करेंगे, या तो एक प्राइवेट बसेस भी चलती है विच इज़ मोर लाइक अ टेम्पो ट्रैवलर, AC बसेस होते हैं, तो उससे भी जा सकते हैं. तो फिर और उसका थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा होंगे. सो देन वी ऑप्टेड फॉर द प्राइवेट बस. तो लाइक इट इज़ वे कंफर्टेबल देन द लोकल बस. लोकल बसेस में आपको लोकल क्राउड बहुत ज़्यादा मिलेगा और वो ज़्यादा स्टॉप्स पे भी रुकते हैं. सो हमने प्राइवेट बस की टिकट ली, एंड हमें ऑलमोस्ट 3 to 4 hours लगे टू रीच डैम्बुला. और उस प्राइवेट बस ने हमें ड्रॉप किया डैम्बुला बस स्टॉप. तो हम डैम्बुला बस स्टॉप पे पहुंचे अराउंड 3 to 4 hours की जर्नी के बाद, एंड वी वर वेरी हंग्री. इट वॉज ऑलमोस्ट 4:35 PM एंड वी हैड टू हैव आवर लंच. तो हमने वापस थोड़ा गूगल सर्च किया, एंड देन हमें एक प्लेस दिखा विच इज़ काइंड ऑफ अ लोकल ईटरी, एंड सब लोकल्स के अमॉन्ग वो बहुत ज़्यादा फेमस था. तो एंड इट वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस स्टॉप. तो हमने सोचा कि ठीक है, लोकल एक्सपीरियंस करना है तो लेट्स गो टू दैट प्लेस वेयर ऑल द लोकल्स ईट. तो हम वहाँ गए, हमने काफ़ी बेसिक ऑर्डर किया, ज़्यादा कुछ ऐसे रिस्क ना लेते हुए हमने एक बेसिक श्रीलंकन चिकन बिरयानी ऑर्डर की, चिकन राइस एंड करी ऑर्डर की. टू आर लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, इट वॉज नॉट वर्थ द हाइप, और आई वुड से नॉट वर्थ द रिव्यूज. We were a bit disappointed on the taste, and also it did not look actually fresh, but whatever, like we moved on, we paid the bill and we moved on. हमने वहाँ पे बाहर बहुत सारे टुक टुक ड्राइवर्स थे जिनसे हमने एक से नेगोशिएट करके हमने हमारा फेयर डिसाइड किया, और हम पहुँचे हमारे डैम्बुला में होम स्टे पे. तो होम स्टे लाइक वो था एक होम स्टे, बट हमने वो शायद booking.com से बुक किया था. तो इस ट्रिप पे हमने सारे हमारे जो अकोमोडेशंस है वो या तो booking.com से बुक किए हैं या तो Airbnb से, एंड हर एक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आफ्टर रीचिंग डैम्बुला होम स्टे, वी वर वेलकम बाय द होस्ट. हम पहुंच गए थे डैम्बुला. सो डैम्बुला के आइटिनरी में हमारे पास थे दो ऑप्शंस, लाइक दो प्लेसेस वी हैड प्लान्ड फॉर. एक तो था जो डैम्बुला केव टेम्पल है, and the second one was the Sigiriya Lion Rock. So Sigiriya Lion Rock तो हमने दूसरे दिन की मॉर्निंग के लिए प्लान किया था, क्योंकि वहाँ से हमें सनराइज देखना था. तो इसीलिए वो क्लाइंब हमने प्लान किया था फॉर द नेक्स्ट डे. तो आज की इवनिंग का हमारा प्लान था बस टू गो टू विजिट केव टेम्पल एंड दैट्स इट. सो टू अगेन टू फिगर आउट द ट्रांसपोर्ट ये सब, तो हमने बात की हमारे होस्ट से, और उसको हमने पूछा कि अगर वो हमें कोई टुक टुक ड्राइवर सजेस्ट कर सकता है उसके लाइक पहचान में. बट टू आवर सरप्राइज ही सेड ही हिमसेल्फ ओन्स अ टुक टुक, और वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री छोड़ देगा टू द केव टेम्पल. तो इट वॉज अ वेरी लाइक गुड जेस्चर फ्रॉम हिम. तो दैट्स इट. तो हम रेडी हुए फटाफट, और क्योंकि केव टेम्पल क्लोज होने वाला था 7 o'clock को, एंड इट वॉज ऑलरेडी 5:30, तो हमने बहुत फटाफट रश करके हम फटाफट रेडी होके चले गए. एंड देन ऑन द वे हमने उससे ऐसे ही पूछा कि अच्छा हमें कल भी सिगिरिया जाना है, तो क्या अगर वो हमें ड्रॉप कर सकता है, लाइक वॉट एवर ही कैन चार्जेस. तो उसने बोला कि हाँ वो सिगिरिया तो हमें छोड़ेगा, बट ऑल्सो उसने हमें पिदुरंगला रॉक सजेस्ट किया. सो पिदुरंगला ही सेड इज अ वेरी लाइक ऑपोजिट टू सिगिरिया है, और वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है. लाइक you can directly have the view of the Sigiriya rock, और वहाँ से इवन फोटोज अच्छे आते हैं, और वहाँ से सनराइज इज इवन बेटर.
तो हमारे ड्राइवर ने हमें सजेस्ट किया कि अगर आपको सनराइज देखना है तो आप पिदुरंगला रॉक जाओ, वहाँ से सनराइज इज वे बेटर। और एनीवेज सिगिरिया का ओपनिंग टाइम है 7 AM, तो जब तक आप वहाँ पे पहुँच जाओगे इट विल बी ऑलरेडी सनराइज हो चुका होगा। तो फिर आप पिदुरंगला जाओ, तो इसीलिए देन हमने बोला कि ठीक है, इफ द व्यू इज गुड तो चलते हैं। एंड उसने ही हमें लाइक अग्री किया कि वो ही हमें दोनों जगह ड्रॉप करेगा एंड ही टेक अस बैक एज वेल। और उसने कुछ चार्जेस हमें बताए अप्रोक्सीमेटली 6,000, जो नेगोशिएट करके ही अग्रीड ऑन 5,000 श्रीलंकन रुपीज। तो अभी तब तक हम केव टेम्पल पे पहुंच गए थे। एंड देन केव टेम्पल इज अ वेरी लाइक, केव टेम्पल इज अ बुद्धिस्ट टेम्पल। देर आर ब्यूटिफुल लॉर्ड बुद्धा का बड़े स्टैचूज है ऑन वॉल पेंटिंग्स। देर आर वॉल पेंटिंग्स ऑफ बुद्धा, इवन द रूफ इज पेंटेड वेरी ब्यूटिफुली। तो वहाँ पे पहले तो आपको नियर द बेस ऑफ द केव, वहाँ पे आपको टिकट, वेरी मिनिमल फीस का टिकट होगा जो आपको टिकट लेना होगा। एंड देन देर आर लॉन्ग स्टेयर्स दैट यू हैव टू क्लाइम। एंड it is like the stairs are not many in number, but yeah, it is mid-level difficult. Anybody can anybody can climb those stairs. Even we saw many like Buddhist monks and Chinese tourists who were really like old बोल सकते हैं, but they were very good at in their fitness and they were walking really fast than us. So yeah, that is it. बट हमने भी वो क्लाइम कंप्लीट की और फिर हम पहुँचे अराउंड 6 o'clock हम पहुँचे टू द केव टेम्पल। एंड शायद वहाँ पे तभी कुछ सेरेमनी चालू था, लाइक इट वॉज मोर लाइक एन आरती। तो हमने वो अटेंड की। इट वॉज वेरी पीसफुल, वेरी लाइक बहुत शांत था वो जगह। एंड ऑल्सो देर एक चीज़ है कि इन एनी ऑफ द श्रीलंकन टेम्पल्स you need to go completely covered, like even for boys and girls दोनों को you should be also covered below your knees. So if like even if guys wear above knees anything, so they give you a wrap up which you can return while like going back. And that is it, like it is free of cost, nothing much there. And then आप वो हमने वो पूरा सो हमने पूरा वो केव टेम्पल एक्सप्लोर किया, हमने बहुत सारे फोटोज क्लिक किए। एंड दिस इज नॉर्थ ऑफ श्रीलंका। सो नॉर्थ ऑफ श्रीलंका का वो एक थोड़ा रेनी सीजन था, सो इट ड्रिजल्ड अ बिट, इट वाज रेनिंग बट स्टिल इट वाज नॉट मच रेनिंग। तो हमने अपना डिसेंट स्टार्ट किया टूवर्ड्स द बेस अगेन। एंड वहाँ पे द बेस ऑफ द केव टेम्पल देर इज अगेन अ बिग टेम्पल विच इज कॉल्ड गोल्डन टेम्पल। सो उसको गोल्डन टेम्पल बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा सिटिंग बुद्धा का स्टैचू है गोल्डन कलर में बेसिकली। और दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। हमें अंदर लाइक एक्सप्लोर करने नहीं मिला क्योंकि वो 7 PM both the temples close. The cave temple also closes by 7 PM and also the golden temple. तो हमें अंदर से तो एक्सप्लोर करने नहीं मिला, बट बाहर से ऑल्सो इट वॉज रियली ब्यूटिफुल। वी क्लिक दिस पिक्चर देर and then we came back to our Airbnb. It was a walking distance from our Airbnb, so we had a walk towards our homestay, and then we ended the day there. Like we had a very early night that day because अभी जैसे हमारा प्लान तो था सिर्फ सिगिरिया जाने का, तो उसके लिए हम अगर 6 बजे भी उठते हम 7 बजे तक पहुंच जाते सिगिरिया। बट अभी बिकॉज वी हैव एडेड अ न्यू प्लेस इन आवर आइटिनरी पिदुरंगला, और वहाँ से अभी सनराइज देखना है, तो इसीलिए हमें जल्दी उठना पड़ा। एंड अभी हमारा नेक्स्ट डे का प्लान इज टू वेकअप एट 3:30, मीट द टुक टुक ड्राइवर बाय 4:30, complete everything, seeing the sunrise from Pidurangla, watch the Sigiriya fortress, like climb up, explore the place, come back, and again अभी हमारा 12 PM का बस है to our next destination, that is Kandy. And so अभी कल के दिन on day 4 we will be we are already short on time because it is a very packed itinerary, and to go to Kandy there are just 2 buses, which is one is at 12 PM and another is at 1 PM. So anyhow we have to hop on any of these one of the bus and go to our next destination, that is Kandy.
तो अभी हम पहुंच गए थे पिदुरुंगला रॉक के बेस पे, और फिर वहाँ से अभी हमें अगेन वो हाइक स्टार्ट करना था टू द टॉप। तो वहाँ पे एक टिकट काउंटर था छोटा सा। इट वाज ऑलमोस्ट आई थिंक 4:30 कि हमने वो क्लाइंब स्टार्ट किया। हमने वो टिकट ली विच इज़ अगेन वेरी मिनिमल 20 श्रीलंकन रुपीज़। एंड फिर वो टिकट लेके हम स्टार्ट किए। तो इनिशियली तो बहुत सारे स्टेयर्स थे विच वॉज ईजियर टू क्लाइंब, तो हम कंटिन्यूस क्लाइंब कर रहे थे। एंड हमारे साथ बहुत सारे लाइक फॉरेनर्स भी थे, बट वो काफ़ी फास्ट चल रहे थे हमसे, एंड दे वर लाइक वेरी क्विक इन द क्लाइंब और द हाइक। एंड वी फॉलोड द सेम पाथ, वी वर ऑन द सेम पाथ। एंड देन धीरे धीरे लाइक जैसे जैसे आप और ऊपर जाओगे द स्टेयर्स मतलब स्टेयर्स खत्म ही हो जाते हैं। ईदर इट इज अ प्लेन प्लेटफॉर्म ऑन विच यू वॉक, और इज डायरेक्ट यू हैव टू क्लाइंब ह्यूज रॉक्स, एंड लाइक देयर आर रोप्स गिवन डाउन, सो आप वो रोप पकड़ के यू कैन क्लाइंब। सो ऐसे मतलब इनिशियल द एंड पार्ट ऑफ द हाइक इज वेरी डिफिकल्ट। तो लाइक वहाँ पे आपको यू हैव टू हैव लाइक हेल्प ऑफ समवन टू लाइक क्लाइंब एंड गो अबाउ। तो वो थोड़ा सा वो एंड पार्ट इज डिफिकल्ट ऑफ द पिदुरुंगला हाइक, बट ओवरऑल व्हेन यू गो ऑन द टॉप लाइक इट इज डेफिनेटली ऑल वर्थ द एफर्ट्स। तो बहुत लाइक वहाँ से व्यू इज़ वेरी गुड, आपको पूरा 360 डिग्री व्यू मिलेगा ऑफ श्रीलंका, ऑफ डैम्बुला। एंड देन और ऑब्वियसली और सामने यू कैन सी द सिगिरिया फोर्ट्रेस, द सिगिरिया लायन रॉक। बट जिस दिन हम गए थे इट वॉज वेरी क्लाउडी, बहुत फॉगी वेदर था, तो हमें हार्डली कुछ व्यू सामने सिगिरिया का दिख रहा था। तो हमने बहुत पेशेंस रखा, वी वेटेड देयर सो दैट वी कैन सी a good clear view of the Sigiriya, but हमें नहीं मिला। लाइक हम ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स रुके, फिर बाद में धीरे धीरे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो फॉग और बढ़ने लग गया। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि हम बहुत शॉर्ट ऑन टाइम है आज के दिन में, तो इसीलिए हमने लाइक बाद में फिर से जब बारिश और ज़्यादा बढ़ गई तो हमने लाइक वी गेव अप ऑन लाइक गेटिंग अ पिक्चर। हमने जैसे जितना भी फॉग में हमें फ़ोटो ले सकते थे हमने थोड़े पिक्चर्स क्लिक किए एंड वी डिसेंडेड डाउन। तो अभी हम जैसे पिदुरुंगला से नीचे डिसेंड किए, तो हमारा टुक टुक ड्राइवर वहीं पे वेट कर रहा था, और फिर हम वो टुक टुक में बैठ के अप्रॉक्सीमेटली 5 to 15 मिनट्स का डिस्टेंस होगा, उसने हमें ये टिकट काउंटर सिगिरिया का बेस स्टॉप पहुँचाया, जहाँ पे एक टिकट काउंटर था। एंड फिर उसने हमें बताया कि वहाँ पे एक कैंटीन था विद इन द कैंपस, यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट देयर, एंड वी वर ऑल्सो वेरी हंग्री। तो हमने एक पिट स्टॉप लिया टूवर्ड्स द कैंटीन, एंड नथिंग मच टू मेंशन इन द कैंटीन, बहुत ज़्यादा बेसिक कैंटीन था। सो वी हैड लिटिल ऑफ ब्रेकफास्ट, एंड देन हम गए टिकट लेने फॉर द सिगिरिया रॉक। तो जैसे सिगिरिया इज़ वन ऑफ द रीज़न हमें श्रीलंका जाना था, लाइक क्योंकि हमने बहुत जो पहले से रामायण के स्टोरी सुने थे, एंड देयर इट इज़ सेड टू बी कि सिगिरिया इज़ रावण's पैलेस, लाइक सिगिरिया यूज्ड टू बी रावण's पैलेस। और इसीलिए हमारा क्यूरियोसिटी थोड़ा वो जगह के बारे में थोड़ा ज़्यादा था कि एक्चुअली क्या सच में वो रावण की लंका है, क्या सच में वहाँ पे रावण का पैलेस हुआ करता था। तो हमें वो सब जानने का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी था, तो हमने फटाफट से वहाँ पे टिकट काउंटर से टिकट लिया। तो अगर आप टिकट देखोगे तो इट इज़ वन ऑफ द लाइक जितने भी श्रीलंका में आप मॉन्यूमेंट्स या फिर प्लेसेस विजिट करोगे सबसे ज़्यादा फेयर और टिकट इसका सिगिरिया का ही है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसीलिए द टिकट इज़ अ बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट yes, if you're Indian, so they give you a discount. So all the SAARC countries, they have a discount for the UNESCO World Heritage Site, और वहाँ पे approximately आपको 30 to 50% कुछ discount होता है on the tickets. It is a fixed number, it doesn't change, and you get that much discount on by showing your Indian passport.
So passport, you have to carry your physical passport. A photocopy or like a photo printout won't work. You need to show them your original passport, and then only they will give you a discount. And then we gave our Indian passports and we got the discount. We took the tickets. अभी when you go to Sigiriya, तो पहले आपको एक म्यूजियम होगा, वहाँ पे you can explore the museum and then you can start your climb towards the Sigiriya rock. तो हमने म्यूजियम देखा. तो म्यूजियम इज लाइक क्वाइट गुड. सो वहाँ पे बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस अराउंड सिगिरिया रॉक हुए थे. तो वहाँ पे उनको जो मूर्तियाँ मिली थी, दो यूटेंसिल्स ऑफ द पीपल लिविंग देयर, तो वो सब वहाँ पे रखा हुआ है. देर आर मेनी फोटोज ऑफ हाउ सिगिरिया यूज्ड टू लुक बैक इन टाइम, like during the British era, or how it is now like more maintained than how it used to be. तो वो सब पुराने फोटोज है सिगिरिया रॉक के. बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द प्लेस, द हिस्ट्री ऑफ इट, और किसने वो बनाया, वो सब. तो लाइक म्यूजियम वाज ओके, एंड देन इट वाज नॉट लाइक वेरी गुड. तो क्योंकि एक्सप्लेनेशन काफ़ी कम है वहाँ पे. You need to hire a guide to know exactly what it is about, and because we didn't have a guide in the museum, so then we just looked around, we saw the place and it was okay. We headed to our main destination जो हमको actually देखना था, the Sigiriya Fortress. तो वहाँ पे when you start walking towards the rock, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे गाइड्स मिलेंगे who will like negotiate with you कि आप गाइड कर लो, एंड देन वो आपको पूरा वो एरिया घुमा देंगे, ये सब. तो हमने हमें गाइड तो करना था, बट वो लोग बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे थे. एंड देन हमें एक गाइड मिला, बट हमें ये भी जानना था कि इसका हिस्ट्री एक्चुअल क्या है. डू श्रीलंकन्स बिलीव कि रावण का ये पैलेस है या उनका कुछ अलग हिस्ट्री है. तो वो सब हमें जानने का क्यूरियोसिटी तो था, इसीलिए फिर हमने एक गाइड हायर किया. और देन हमने हमारा जर्नी आगे कंटिन्यू किया. तो वो गाइड ने हमें बताया कि द सिगिरिया फोर्ट्रेस, उसका जो अराउंड एरिया आप देखोगे, तो इट इज देयर यूज्ड टू बी अ एंटायर पैलेस, बट ही डिड नॉट मेंशन रावण और समथिंग. ही मेंशन्ड सम किंग हु यूज्ड टू लिव देयर. उसने वो पूरा किंगडम बनाया. उसके जनरेशंस जो आगे बढ़े, उन्होंने वो फोर्ट्रेस को और मतलब उसने हाफ बनाया. उसके बाद उसके आगे के जनरेशन ने वो कंटिन्यू किया. तो ऐसे एक नॉर्मल एनी पैलेस का हिस्ट्री होता है, उसने हमें वैसे हिस्ट्री बताया विदाउट एनी मेंशन ऑफ रावण. सो वी वर नॉर्मल टिल then again, तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वी हैड टू आस्क हिम कि डू यू थिंक कि यहाँ पे ये कभी रावण का पैलेस था. सो he was not very like you would say कि उनका हिस्ट्री में तो वैसे नहीं है, but people believe कि maybe it is also true, but there are no evidences of it. So that is that. So nothing much about it. And then we started exploring the Sigiriya rock. So the climb towards the Sigiriya rock is very tiring, I would say. It is not difficult, but it is tiring. There are very long steps, very long number of steps to climb, and it is so it is very recommended that you do it early in the morning, before like 12 p.m. maybe, so that you cover all the climb before the sun is very hot. So then we started the climb, and then after that you reach a point wherein there are stairs. So then you see the entire Sigiriya fortress in front of you, the huge rock, and you are at base of it. So base of it has 2 lion claws, and it is said to be that there used to be a cave, और अभी वो केव तो बंद कर दिया है. और द केव यूज्ड टू हैव अ लायन फेस. उसके अराउंड एक लायन फेस था जिसका अभी सिर्फ पॉज बचे हुए, बट वो पूरा एक लायन फेस हुआ करता था, जिसका द माउथ यूज्ड टू बी ओपन, और उसके अंदर से केव हुआ करता था. सो दिस इज व्हाट वाज टोल्ड टू अस बाय द गाइड. सो डेफिनेटली मतलब अगर हमें देखने मिलता विद द लायन फेस, दैट वुड हैव बीन डेफिनेटली वर्थ एवरी पेनी दैट यू पे देयर. बट अभी सिर्फ पॉज बचे, और वहाँ पे दे हैव द गवर्नमेंट देयर हैज पुट इन द स्टेयर्स
the iron stairs to climb up the top of the fortress. So when you reach on the top after climbing the stairs, there is like honest review. If you would ask me, there is nothing much to see there. It is just broken walls. And मतलब जैसे मतलब even the forts in India are very well maintained, not maintained I would say, but are in a better position than the Sigiriya. वहाँ पे it was almost a flat ground with some height, like some walls here and there and partitions. So मुझे तो मतलब view is like definitely very good. You get 360-degree view. You can see the Pidurungla rock. आपके सामने Pidurungla rock आप देख पाओगे. तो व्यू इज बहुत लाइक व्यू इज रियली गुड, बट एज पर द यू वुड से हिस्ट्री या फिर कुछ पैलेस ऐसे कुछ आपको देखने नहीं मिलेगा. सो इट वॉज अ बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि मतलब इतना आप क्लाइम करोगे, इतना हैवी एक्सपेंसिव टिकट लो. So then we explored what was around, and then we descended down towards Sigiriya because it was already 11 p.m. Sorry, it was already 11 a.m. and we had to catch our bus to the next destination. So we rushed quickly and we reached to the base of Sigiriya, wherein we had our tuk-tuk guy waiting and he took us back to the homestay. हमारे tuk-tuk driver ने हमें homestay तक पहुंचा दिया. तो हमने जब time देखा, it was already 12 p.m. but हमारे bags packed थे, so we rushed to the bus stop. But that bus already had left and अभी हमें वापस 1 p.m. तक wait करना था, which is approximately 1 hour. एंड उस बस स्टॉप पे हमने वेट करते हुए हमें वही थॉट आया कि ये ओवरऑल सिचुएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा स्ट्रेसफुल हो रहा है और हमें फ्रीडम नहीं मिल रहा है टू एक्सप्लोर, लाइक अगर टू एक्सप्लोर द कंट्री और एक्सप्लोर द सिटी ऑन आवर ओन. तो जहाँ पे चाहिए रुको, वो सब एक्सपीरियंस हम मिस कर रहे हैं ये मतलब बस और ट्रेन के चक्करों में. तो इसीलिए दैट इज़ व्हेन हमें एक आइडिया आया कि इन श्रीलंका आप खुद का टुक टुक हायर कर सकते हो. जैसे इन इंडिया हमें कार और स्कूटीज हायर लाइक रेंट पे मिल जाते हैं, वैसे श्रीलंका में आपको टुक टुक रेंट पे मिल जाएंगे. सो देर इज़ अ प्रॉपर कंपनी tuktukrental.com जिससे आप टुक टुक हायर कर सकते हो. सो हमने वो आइडिया पे थोड़ा वर्क किया. तो आप अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने टुक टुक कैसे रेंट किया, हमारा एक्सपीरियंस कैसे था आगे का ऑन ड्राइविंग आवर ओन टुक टुक इन अ फॉरेन कंट्री, और हमने लाइसेंस का लाइक श्रीलंकन लाइसेंस का सीन वो सब कैसे सॉर्ट आउट किया, और क्या हम वो 1 PM की लाइक बस ले पाए टू आवर कैंडी. सो ऑल दिस वील डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड.